नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है तथा नवरात्रि का विशेष महत्व क्या है। इन दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान क्या है और कलश स्थापन का शुभ समय क्या है, आज इस पर विशेष चर्चा करते हैं। सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर वर्ष 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं जो गृहस्थ लोगों के लिए खास नहीं मानी जाती हैं, जिन पर गुप्त पूजा होती है। और इसके साथ ही 2 जो नवरात्रि हैं जिनका विशेष महत्व है और सभी भक्तगण भक्ति भाव से हर्ष उल्लास के द्वारा भगवती का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, भजन कीर्तन इत्यादि से भगवती का आगमन और भगवती का ध्यान स्मरण करते हैं। गृहस्थों के लिए ये 2 नवरात्रि बड़ी शुभ मानी जाती है। एक चैत्र माह में चैत्र नवरात्रि और दूसरी आश्विन मास में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि मार्च और अप्रैल माह के दौरान पड़ती है। वहीं शारदीय नवरात्रि की बात करें तो इस वर्ष अक्टूबर के महीने में पड़ रही है। शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। इस साल पूरे 9 दिनों की शारदीय नवरात्रि होगी। आइए जानते हैं कि तिथि, महत्व तथा शुभ मुहूर्त क्या है शारदीय नवरात्रि का। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर को सुबह मतलब रात्रि के समय 12:19 से हो रहा है, जो 4 अक्टूबर की रात्रि तक रहेगा। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से आरंभ हो रही है। इसके साथ ही शारदीय नवरात्रि का समापन 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, 5वें दिन कुष्मांडा, चौथे दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6ठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन महाकालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की विशेष पूजा होती है। साथ ही कलश स्थापन करने का विधान है। बता दें कि 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर के कलश स्थापना का शुभ समय है और दोपहर में एक विशेष मुहूर्त है अभिजित मुहूर्त, और फिर ये अभिजित मुहूर्त जो है वो 11:52 से लेकर के 12:40 तक रहेगा। इन समय तक आप आनंद से भगवती की कृपा से उनका आशीर्वाद लेकर के कलश का स्थापन करें और व्रत प्रारंभ कर दें। कहा जाता है कि भगवती किस पर सवार होकर के आएंगी, क्योंकि देवी भागवत के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा धरती पर ही वास करती हैं। ऐसे में वह किसी न किसी वाहन में सवार होकर के आते हैं और वापसी भी इसी तरह करती हैं। एक श्लोक आता है कि शशि शूर गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रश्च डोलायाम
बुधे नौका प्रकीर्तिता। देवी भागवत के इस श्लोक के अनुसार कौन से दिन भगवती कैसे आगमन और प्रस्थान के वाहन का निर्णय लिया जाता है। अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार की होती है तो माँ भगवती गजारूढ़ हाथी पर सवार होकर के आती है। मंगलवार या शनिवार को अगर नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो भगवती अश्व घोड़े पर सवार होकर के आती हैं। शुक्रवार को माँ डोली और गुरुवार को डोली में आती हैं। गुरु शुक्रश्च डोलायाम, डोली पर, और इसके साथ ही बुधवार के दिन अगर आती हैं तो नौका पर सवार होकर के आती हैं। बता दें इस बार शारदीय नवरात्रि गुरुवार के दिन से प्रारंभ हो रही है, इसलिए माँ का आगमन डोली से हो रहा है। मान्यता है कि माँ डोली से जब आती हैं तो सुख समृद्धि लेकर के आती हैं। इसी प्रकार भगवती का बड़े आनंद से ध्यान, पूजन, भजन, कीर्तन और भगवती के लिए नवरात्रि में विशेषकर मार्कंडेय पुराण में वर्णित माँ भगवती के जो 13 अध्याय हैं, जिनको दुर्गा सप्तशती के नाम से 700 श्लोकों में भगवती की गाथा है, उस दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए और भगवती को सुंदर पुष्पहार, सुंदर वस्त्र, आभूषणों से अलंकृत करके उनका पूजन करना चाहिए। भगवती पराम्बा, भगवती ललिता अंबिका के सहस्त्र नामों के द्वारा उनका अर्चन करना चाहिए। इस प्रकार 9 दिवस और रात्रि में तो विशेष पूजा भगवती की मानी गई है। तो रात्रि में भगवती के गुण गान करना चाहिए, उनके भजनों के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, और भगवती के नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करना चाहिए। जिस भाव से, जिस कामना से व्यक्ति नवरात्रि में भगवती का स्मरण, ध्यान, कीर्तन करता है, भगवती उसके सभी प्रकार के मनोवांछित फल को प्रदान करती है। धन्यवाद। जय आदिशक्ति जगदम्बा पराम्बा भगवती जगत जननी महामाया की सदैव जय हो।